हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं शायद अभी। और अभी सुबह मैं आई हूँ आज खेतों में मैं क्या करने आई वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्यों आई वो भी मैं आपको बता दूँगी। लेकिन आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बहुत दिन हो गए थे, मतलब मैंने कोई व्लॉग डाला ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करते थोड़ी बहुत। और कल कुछ स्पेशल हमारे गांव में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम आए खेतों में क्योंकि मम्मी जी को घास लेने आना था। और नॉर्मली मम्मी जी पापा जी के साथ आती है, तो पापा आज घर पे थे नहीं, तो मैं और लक्षिका आए मम्मी जी के साथ। ये रही लक्षिका एंड उधर मेरी मम्मी चल रही है आगे आगे। तो भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ठंडा मौसम हो गया थोड़ा बहुत। जैसे अभी यहाँ पे हम खेत में पहुँच चुके हैं, जिस खेत में मम्मी जी को घास अच्छा मतलब जो घास काटना है, जिसमें मम्मी जी को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अच्छा घास है। और यहाँ पे ना कपास की फसल है इस खेत में। वैसे हम फसल के साइड में से जा रहे हैं, फसल को नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं इस पर, मतलब पूरी चारों तरफ कपास के पौधे हैं और इतने बढ़िया बढ़िया फूल हैं। रुई भी निकल आई इनमें से। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। तो ये देखिए कितना सुंदर खेत है, बिल्कुल चारों तरफ कपास ही कपास है। और ये देखिए यहाँ पे ये फ्लावर भी हैं, इसकी वाइट कलर के फ्लावर भी हैं और कुछ पिंक कलर वाले तो मुरझा भी गए हैं। और ये कपास रुई इसके अंदर से। और ये ना अभी बहुत छोटे हैं, मतलब और भी बड़े होंगे इससे। और उसके बाद इसमें से रुई निकालने का टाइम आएगा, जिससे कि ना रुई इसमें से ऐसे रुई निकालने का टाइम आएगा। मैंने निकाल भी ली और फिर इन पेड़ों को काट के इनकी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे काट रही है मम्मी जी घास, जहाँ पे मम्मी को लगा कि हाँ बढ़िया घास है। लंबा लंबा है ना बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने स्पेशली लगा के गए हो। और ये ना अपने आप उगता है, ये घास जो फालतू घास होता है ना, तो यही अपने आप उगता है। तो यही लेके जाते हैं। और ये रुई का देखो मैंने क्या कर दिया। लक्ष्य पकड़। हाँ लक्ष्य चल ले जा। दराती का है, इसको दो, लाओ इसको दो, इसको दो। हाथ से फाड़ ले ना 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 ये फाड़ ले, काट ले। तो गिरा क्यों रही है पागल? इसको दे, मेरे को दे, मेरे को दिला। ये क्या है? उड़ गया वो तो है क्या इसमें? पता नहीं क्या है। मैंने पहली बार बिल्कुल एकदम फ्रेश पेड़ से निकाली हुई रुई देखी, कितनी बढ़िया है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। और अभी खेतों में ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और धूप भी आ रखी है। मौसम इतना ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन सही है, हवा चल रही है बढ़िया वाली। तो अभी मम्मी जी ने जो है घास काट लिया है और आसपास में मेरी एक ताई जी भी आई हुई थी। तो फिर ताई जी भी घास लेने आई हुई थी वहीं पे उसी खेत में। तो फिर ताई जी और मम्मी जी और एक दादी जी भी थी हमारे साथ। तो फिर दादी जी ने ये जो पड़ोसी हमारी ये बैलगाड़ी लेकर आए हुए थे, तो फिर इन्हीं की बैलगाड़ी में हमने जो अपनी घास की गठरी रखती थी। तो फिर मैंने ना कभी बैलगाड़ी की सवारी की नहीं हुई, तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था। तो थोड़ी सी गर्मी थी, तो मैं और लक्षिका बैठ गए थे दादी जी की बैलगाड़ी पे। पहली बार बैठी और हम लोग ना पहली बार बैठे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो अभी यहाँ पे घर पे आने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे गोगा नवमी की तैयारी, मतलब कढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जो हमारे गांव में है भादों की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन हमारे गांव में मेला लगता है और उससे पहले वाले दिन हमारे गांव में जैसे पकवान बनाए जाते हैं, कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे मीठी सुवाड़ी और पपड़ी बनाएंगे कुछ बेसन की। ये सुवाड़ी ना आटे और गुड़ से बनाई जाती हैं। तो हम कुछ ये बना रहे हैं, पूड़ियों की तरह बेल रखे हैं इनको आटे और गुड़ का आटा लगाकर। उसके बाद इनको पूड़ियों की तरह बेल देते हैं, उसके बाद इनको तलना होता है। तो फिलहाल मैं और मम्मी जी यहाँ पे बेल रहे हैं सुवाड़ी। और इनका ना ये नेम सुवाड़ी ही है, इसका कोई अदर नेम नहीं है। और कुछ बेसन की पपड़ी वो हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले सुवाड़ी बना कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी लगे हुए थे और हमारे घर पे सिर्फ एक चकला बेलन था, तो उससे काम नहीं चला। तो फिर मैं रिंकू दीदी से दूसरा चकला बेलन ले आई थी। फिर मैं और मम्मी जी जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पट्टियाँ काट ले रही हैं, मटर बना दे रहे हैं मीठी। इसकी मीठी मटर बन जाएंगी तो बहुत बढ़िया लगेंगी ये भी। तो अभी देखिए हमने सारा मतलब आटे की सुवाड़ी बना दी हैं और ये सुवाड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं। इतनी थोड़ी सी और बनी थी, वे साइड में रखी हुई थी।
गला वो है तो हमें ले आओगे। जा जाए लेके आना है। पहले सूंघ ले डाल जी बीच में थोड़ी दूर भगा दे बड़ा उसने दिखा के। तो अभी बीच में थोड़ी देर मैंने ब्रेक ले लिया है यहाँ पे आराम करने के लिए। और हम लोग ना जिमी के साथ खेल रहे थे, तो अगर बॉल दूर जाती तो जिमी पकड़ के लेके आती वापस, और अगर बॉल पास में होते हैं तो जिमी मना करके लेके आने को। तो फिर हम इसको फोर्स कर रहे थे कि जाकर लेके आ। तो इसको खिला रहे थे हम लोग। और जैसे इसने बॉल छोड़ी ना, बॉल छोड़ के इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दर्द तो नहीं होता है वैसे जब ये बाइट करती है, लेकिन वैसे थोड़ी गुदगुदी होती है। तो इसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो प्रवेश भैया कह रहे थे इसको बॉल आने के लिए गई नहीं, रूठ गई उनसे। फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया था इसने, तो मेरी हाथ के साथ लगी हुई थी ये। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे बेसन की पपड़ी। तो बेसन के अंदर नमक, मिर्च और जीरा मिलाकर हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है। और इसके अंदर ना लहसुन भी मिलाया हमने पीस कर। तो बेसन का आटा जो लगाने के बाद इसकी पूड़ियाँ सी बना लेंगे, मतलब पतले पतले पापड़ बनाने बिल्कुल इसके। एक पूड़ी की साइज़ के पापड़ बना के और उसके बाद इनको हम रख देंगे। फिर थोड़ी देर पंखे की हवा में सुखाने के बाद हम इनको तल लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल दिए हैं। और यहाँ पे ना मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है, इसके बीच में रखकर मैं इसको बेल रही हूँ जिससे कि चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए सभी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अभी मम्मी जी ने बिलवा दिए थे और कुछ रह गए थे, तो ये मैं दोबारा से बेल रही हूँ। मतलब कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी ना, तो फिर मैं अभी बेल रही हूँ। और प्लास्टिक अगर डायरेक्ट हम चकला बेलन पे इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकती हैं। तो प्लास्टिक की शीट लगाने से चिपकती नहीं, बहुत ईजिली उतर जाती हैं। तो अभी रात हो गई है, तो अभी फिर पापा जी यहाँ पे हमारी तलने में हेल्प कर रहे हैं। आ जाओ खा लो सारे जने, बन गई हैं। साक्षी पापा तारा भाई। सबसे पहले हमने मीठी वाली तली थी, उसके बाद जो नमकीन पापड़ थे, पपड़ी जो है हमने वे तली थी। तो ये मीठी वाली तली जा रही है अभी। तो हमारे यहाँ पे ना गोगा नवमी जो होती है, तो उससे पहले ये पकवान बनाए जाते हैं, मतलब सभी घरों में बनाए जाते हैं। तो यहाँ की मतलब परंपरा है एक। साक्षी मम्मी कर रही मदद, मेन हलवाई और ये दिखावा का हलवाई। दिखावा का तो मैं तो सही हूँ। ये मेन हलवाई तो दिखावा का हलवाई है। मैं दिखावा कौन, देखिए मैं भी काम करूँ, मैं थाली बैठी हूँ। तो अभी ये जो नमकीन बेसन की पपड़ियाँ हैं ये बना रही है मेरी मम्मी। मतलब मम्मी जी डालती जा रही है और पापा जी इनको सेक रहे हैं, तल रहे हैं। और ये एकदम से वीडियो के बीच में तुषार आ गया ना, इसने मेरे को भी डरा दिया था एक बार। तो मैं सोची पता नहीं गेट की साइड में खड़ा होकर क्या कर रहा है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये जो पंखा है उसका प्लग लगा रहा था। हमने इसको बोला था तो ये फिर देख रहा था कि लगा कि नहीं। और ये बनकर रेडी हो चुकी है पपड़ी, वो तो हमने बना ली है, सुवाड़ी बना ली है। और जो नमकीन पपड़ी होती है वो भी बना ली हमने। और अभी जो नमक पारे और मठरी हैं उसके लिए मम्मी जी आटा रेडी कर रही है अभी, मैदा का। तो आटा गूँथ रही हैं। तो तब तक मैंने देखा कि रिंकू दीदी और नैन्सी दीदी, यानी कि उनकी मम्मी और पे दोनों सभी लगे हुए हैं वहाँ पे भी सुवाड़ी पपड़ी बनाने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि वहाँ पे भी सभी सुवाड़ी बना रहे हैं। एक सेकेंड, चलते हैं वहीं पे भी, क्योंकि अभी जो नमकीन है वो तो बना ली हमने, मीठी वाली भी बना ली है। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी थोड़ी देर खाली बैठे हैं, तो वहाँ पे एक बार राउंड लगा के आते हैं, देख के आते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अभी। और लाइट ना अभी आई, थोड़ी देर पहले लाइट भी नहीं थी, इतनी बुरी तरह गर्मी लग रही थी ना ऊपर, लेकिन अब लाइट आ गई है तो इतना काम भी सारा अच्छे से हो जाएगा। ये तिल की पापड़ी है, मट्ठी मट्ठी नमकीन, तिल की, अरे तिल की मिट्टी तिल की, अच्छा तिल की है। मिट्टी। और इधर ये पापड़ी नमकीन है, नमकीन स्टोर रखी इधर। और इधर ये रिंकू दीदी मेहनत करती हुई बेचारी पसंद नहीं आए हुए हैं। और ये बना रही नमकीन वाले बना रही है मटर। और ये ताई जी देखिए, ताई जी तिल वाली बना रही है मिट्टी।
आके बेल दे। ये यहाँ पे नमकीन बन के रेडी हो चुकी हैं और ये इधर कपिल की ड्यूटी लगी है, देखिए बेचारे को इतनी देर से लगा रखा है। पसीना निचोड़ के मार के मुंह ऊपर से बोल रहे हैं। कच्चे नहीं पका तो देने पहले बढ़िया है। खा के देख। तो ये मेरी रिंकू दीदी छोटे छोटे हाथों से काम करने लग रही है। नून मिर्चा रे मीठा गेर दे। ये मेरी ताई जी हैं। टमाटर की तो सब्जी है, टमाटर है दादी। और इन्होंने मीठी वाली बना के रख ली हैं। फिलहाल तो थोड़ी बनाई है, अभी कपिल भैया थोड़ी देर रेस्ट करने गए, उसके बाद आएंगे फिर और बनाएंगे। तब तक रिंकू दीदी सेक रही हैं यहाँ पे और ये नमकीन वाली बना दी हैं। ये मीठी तिल वाली एकदम मस्त लग रही है ना, सीरीज में लगा रखी है। इधर ये कुछ बन भी गई हैं, बढ़िया है। अरे इसने तो मीठी वाली बना के रख रखी हैं। कपिल भाई आए कर दे, कल मेरे को भंडारा में जाओगा। कल हमारे गांव में मेला है तो उसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। तो ये मेरा भाई सबसे पहले वहाँ पे जाके भंडारे में बैठने वाला है, तो मैं इसको पहले कह रही हूँ थोड़ा खा के जा। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैं वहाँ पे गई थी, तो ताई जी रिंकू दीदी सभी बना रहे हैं और अभी हमारे यहाँ पर ऊपर चूल्हा दोबारा जल गया है, तो मैं भी वहीं देखने जा रही हूँ कि क्या कर रहे हैं सभी। आवाज़ आ रही है ना गैस की, चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाई थी सवाड़ी, उसके बाद मीठी सवाड़ी बनाई थी, फिर बनाए हमने नमकीन पापड़ पपड़ी, और अब हम बना रहे पारे। और नमक पारे बोला जाता है और कई जगह पे इनको मटर बोला जाता है, हमारे यहाँ पे भी मटर बोला जाता है इनको। तो ये बना रहे हैं और ये ना मैदा से बनाई जाती है। जैसे कि मैदा की बड़ी सी रोटी बना के उसको फिर पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते हैं पट्टियों में, तो फिर वो मटर बन जाती हैं। तो अभी मम्मी जी ने बेल दिया है और ये बड़ी सी मतलब बड़ा सा बर्तन है, इसको उल्टा करके हम लोग साफ़ करके फिर इसके ऊपर बेल रहे हैं। फिर मम्मी जी इसके ऊपर बेल रही हैं और प्रवेश भैया फिर इसको पट्टियों में स्ट्रिप्स में काट रहे हैं और लक्ष्य ऐसे साइड में बैठी हुई थी देखने के लिए। तो ये ना मैदा से बनाई जाती है और ये जो ब्लैक है ये इसके अंदर अजवाइन डाल रखी है। तो लक्ष्य इस अजवाइन को कह रही थी कि देखो भैया इसके अंदर चींटियाँ कितनी सारी हैं। तो फिर भैया ने इसको बताया कि चींटियाँ नहीं, अजवाइन नहीं है। और इसके अंदर मतलब मैदे के अंदर मोन डाल के और नमक और अजवाइन डाल के इसका आटा लगा दिया है। उसके बाद अभी फिर यहाँ पे जो मटर बनाए जा रही है यहाँ पे, तो अभी जो मटर है वो बना के रेडी कर लिए हैं। तो अभी इनको तलने की बारी है। तो फिर से पापा जी यहाँ पे तल रहे हैं इनको, और हम ना इनको ना ही गैस पे तल रहे थे ना ही चूल्हे पर। अलग से जो हलवाई रखते हैं ना, भट्टी जिसे बोलते हैं, वो होती है, वो सिलेंडर के अंदर उसे अटैच कर देते हैं और उसके बाद वो गैस की तरह ही चलती है। तो फिर वो लेके आए हुए थे हम लोग बड़ी वाली, जिससे जल्दी काम हो जाता है। मतलब चूल्हे पर बनाते हैं ना तो धुआं बहुत दुखी करता है, तो इसलिए हम लोग भट्टी लेकर आए हुए थे। तो उसी के अंदर बना रहे थे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल पापा जी मटर सेक रहे हैं और ये देखिए सिक कर रेडी हो चुकी हैं। और जब हम मतलब इसको सेकते ना एक बार, तब तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा देर हो जाती है ना इसको सीखे हुए, तब ये सही मतलब एकदम क्रिस्पी हो जाती हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।